हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस HD चैनल। तो आज इस चैनल पर हम जो वीडियो लेकर आए हो आपका मैथ से रिलेटेड है। मैथ की बेसिक जानकारी, यानी कि मैथ का जो स्टार्ट होता है कि मैथ में आपका संख्या होती है। संख्या आप समझते हैं, जब हम अंकों को मिला करके, अंक को किसको बोलते हैं, जैसे कि आपका 0 1 2 3 ये सारी चीज़ें जो हैं 9 तक जो हैं, इनको अगर हम मिला करके एक बड़ी से इन डिजिट को मिला कर जो बनती है वो संख्या होता है, उस नंबर को कहते हैं। यानी नंबर संख्या, और संख्या कितने प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की संख्या जो उनके भाग हैं, यानी कि संख्या कौन कौन सी संख्या हम इसको बोर्ड पर लिखे हुए हैं वो आज हम बताएंगे। इसको आप ज़रूर जान जाएंगे, आप इसको छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये बेसिक जानकारी किसी को आती है और किसी को नहीं आती है। क्योंकि ये बहुत ही आसान भी होता है और बहुत कठिन भी होता है। इसको कोई कभी ध्यान नहीं देता है और कोई पूछ लेता है तो आप फंस जाते हैं। पर आप आज आपको याद हो जाएगा, और हम सभी लिख दिए हैं। इतनी चीज़ें आज हम बताएंगे, और इसमें अगर आप इसको कोई भी नहीं आता तो आप ज़रूर स्टे रहिएगा। तो बेसिक जानकारी में हमने सभी चीज़ें बता दी हैं, भिन्न, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव का सारी चीज़ें बताई। और डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, बहुत सारी वीडियो मिलेगी, उसको जरूर देख लीजिएगा और चैनल पर विजिट करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, हम बता रहे हैं संख्या। संख्या क्या है? संख्या जो है आपका किसी भी, जैसे ये संख्या है नंबर, यानी कि आपको किसी भी वस्तु या कोई व्यक्ति या किसी भी चीज़ को गणना करने के लिए, उसको माप को पता करने के जो शब्द हम यूज करते हैं उस संख्या को यूज करते हैं। यानी अंकों को मिला करके संख्या बनाती है। तो हम किसी भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, या आपका कोई भी मतलब चाहे वो वस्तु हो या कोई भी जीव जंतु हो, कुछ उसको हम गणना, उसकी माप, उसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं संख्या उसको कहते हैं। तो वही आपको संख्या है। तो उसके गुण धर्म और उसके जो कुछ भी हैं उनको हम काउंट करेंगे तो संख्या है, वही सारी चीज़ें उसको क्या कहते हैं, संख्या है। तो संख्या को बहुत भागों में बांटा गया है। संख्या जैसे कि आपका प्राकृतिक संख्या होती है, आपने सुना होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्णांक, पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है, परिमेय होता है, परिमेय होता है, वास्तविक संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, और समतुल्य संख्या होती है। तो सारी संख्या को आज हम बताएंगे, एकदम कन्फर्म आपको याद हो जाएगा, एकदम जरूर याद हो जाएगा, आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्रकृति, यानी कि हम किसी चीज़ को अगर हम काउंट करेंगे, जैसे गिनती करते हैं, किसी चीज़ को अगर हम गिन रहे हैं तो गिनने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिनने के लिए संख्या यूज होगी या डिजिट यूज होगी वही आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे ये क्या है, एक मार्कर है, तो इसको एक, इस दो हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, दो। लेकिन अगर इसमें कोई भी ना हो, एक भी ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो। जीरो बोलना ही ज़्यादा, यानी जीरो काउंट नहीं होता है। काउंट करने के लिए हम या तो एक बोलेंगे या तो दो बोलेंगे। शून्य थोड़ी बोला जाता है, शून्य नहीं बोला जाता है, क्योंकि हमको कहीं पर बोलेंगे शून्य आदमी है, शून्य है, शून्य नहीं, शून्य तो बाद में आए। तो हमें क्या करना है, जब गिनती करने के लिए जो जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 ये चीज़ें, उसको हम लेंगे प्राकृतिक संख्या में। तो जैसे कि हम बोलते हैं पहले प्राकृतिक संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या। चलिए प्राकृतिक संख्या में हमने क्या बताया, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, डट 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 अनंत तक आपकी संख्याएं हैं, सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। यानी जीरो को ना लें, काउंट करने के लिए जो भी प्रकृति में है, प्राकृतिक संख्या जो बनी है आपकी, कोई भी चीज़ है उसको काउंट करेंगे तो 1 होगा जरूर, 2 होगा, 3 होगा। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो जीरो होगा। जीरो, जीरो बाद में आया तो जीरो। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर 2 आदमी हैं, 2 आदमी है ही नहीं, अगर कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे, उसके लिए तो हम कोई काउंट करेंगे नहीं। लेकिन अगर हम काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वही प्राकृतिक संख्या। दिमाग में ये बैठाइए कि जब हम काउंट करते हैं तो कोई चीज़ 1 से ही तो काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, जीरो तो होता ही नहीं है, प्रकृति में जीरो है ही नहीं, कोई चीज़ जीरो है, जीरो नहीं है। यानी पेड़ अगर होता तो पेड़ है तो 1 से होगा, नहीं है तो उसका कोई काउंट ही नहीं होगा ना। तो इसलिए प्रकृति में, प्रकृति की जो भी चीज़ें बनी हैं उसको अगर हम काउंट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो वही 1 से स्टार्ट होगी, तो वही होगी प्राकृतिक संख्या। अब क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या।
चलिए पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या में आपको क्या ध्यान रखना है, सभी चीज़ें इस यहीं पर क्लियर कर देंगे, एकदम ध्यान में रखिएगा। पूर्ण संख्या, अब इसमें 1 है, 2 है और 3 है और 4 है और 5 है, डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो इसमें 0 और ले लीजिए, पूर्ण हो गई। अभी क्या था, 1 2 3 4 था, 9 तक जाते लेकिन 10 लिखते तो क्या होता, 1 और 0 लगाना पड़ता। तो पूर्ण करते हमें तो क्या है कि किसी चीज़ को पूरा करने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। इन सबसे तो मिलाकर कुछ भी बना सकते थे, लेकिन जब तक 0 नहीं लगेंगे तो पूरी संख्या थोड़ी बनेगी। तो हमें 0 को मिला दिया तो पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या बन गई। कहने का मतलब दिमाग में कैसे बैठाना है, किसी प्रकृति में इस बात आपने नेचर में किसी चीज़ को काउंट करने के लिए वो 1 से काउंट होगा, क्योंकि एक ना एक चीज़ होगा ही, नहीं है तो कोई काउंट ही नहीं है। तो 1 से काउंट होगा तो प्राकृतिक संख्या। दूसरी बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मतलब संख्याओं को बनाएंगे, जितनी भी गिनती हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूरत पड़ेगी 0 की भी तो 0 को ले लीजिए, यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और इसी तरह से जो भी बनती है वो आपका पूर्ण संख्या, यानी पूरी हो गई संख्या। 0 को ले लिए तो पूर्ण हो गई, तो पूर्ण संख्या। अगली संख्या हमारे यहाँ क्या है, पूर्णांक है, ध्यान में रखते हैं। पूर्णांक संख्या, ठीक, पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक क्या संख्या है, तो पूर्णांक में हम जब आपकी ये संख्याएं जो हैं ये 1 2 3 4 5 6 तो ले लिए, ठीक, लेकिन क्या 1 2 3 4 0 तक ले लिए, 0 से कम भी संख्या होती है, कैसे नहीं होती है, 0 से कम क्या होती है, जैसे उससे कम होगा -1, उससे कम नहीं है, -2 -3 -4, इस तरह से इसमें काउंट होगा। कि आपको क्या करना है, इधर 0 हमने बना लिया तो इधर आपका 1 2, ये इधर आपका ऐसे चला गया, ये इधर आपका ऐसे चला गया, लेकिन इसमें क्या है 0 से इधर गया और इधर भी आया, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, लेकिन इधर ये प्लस में था, ये सब प्लस में है, इधर आपका -1 -2 -3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटिव तक हो गया और ये 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक हो गया, ठीक। इधर आपका बहुत सारी संख्या होंगी, कोई गिनती नहीं है, अनंत तक होंगी, यानी 0 के बाद 1 2 3 4 प्लस में अनंत तक होगी, प्लस में अनंत तक, और इधर आपका माइनस में अनंत तक होगी, यानी कि प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो आपका पूर्णांक संख्या बन जाएगा। 0 को भी लेना पड़ेगा, 0 के इस पर माइनस और 0 को उधर आपका प्लस होता है। तो ये ध्यान में, 0 को ले लिया और प्लस को, अभी तक तो हम प्लस ले रहे थे, माइनस को भी ले लिया जाए, ऋणात्मक संख्या को भी ले लिया जाए तो वो आपका पूर्णांक संख्या होगी। एकदम आसान है। पूर्ण संख्या के 0 के ले लिए, अब क्या करेंगे 0 से आगे यानी -1 -2 इसको भी ले लें, अभी तक प्लस धनात्मक ले ऋणात्मक ले तो आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं उसके बाद भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या में क्या है कि आपका जैसे कि वैसे तो भाज्य पढ़े होंगे, यानी कि जो आपका वो अपने से भी कटे, कहने का मतलब अब कोई मतलब नहीं, दूसरे से भाज्य हो, दूसरे किसी संख्या से कटे, अपने से भी कटे और किसी दूसरे भी संख्या से कटे तो आपकी भाज्य संख्या होगी। इसमें लिख देते हैं, अपने से भी और दूसरे से भी, दोनों से कटे, दोनों से विभाजित हो, विभाजित हो मतलब कटे, ठीक, डिवाइड हो तो भाज्य संख्या होगी। जैसे हम इसको समझाते हैं, जैसे है 5, तो 5 को हम किसी संख्या से कटती है, ये 5 से ही कटेगी तो नहीं है। लेकिन अगर हम 25 ले लेते हैं, 25 क्या है अपने से तो कटेगी ही, लेकिन ये 25 आपका 5 से कट रहा है, 5 से।
आपको हम ले लेते हैं 16। 16 किसी न किसी से तो कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये है क्या है, भाज्य संख्या है। यानी जो अपने से भी कटे और किसी दूसरे संख्या से भी कटे वो भाज्य संख्या होगी। ओके, अब चलते हैं भाज्य पर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने से कटे, ठीक, एक से कटे और खुद से कटे, एक से और अपने से। विभाजित हो, विभाजित हो या कटे तो अभाज्य संख्या होगी। जैसे 3 ले लेते हैं, 3 ये अपने से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, यानी कि वो कहने का मतलब एक से तो सारी संख्याएं कटेंगी, तो जो अपने आप से कटती है वह भाज्य संख्या होगी, कहने का मतलब, क्योंकि एक से तो सभी कटेंगी, तो एक से कटे और अपने आप से कटे वो आपकी अभाज्य संख्या होगी। जैसे हमने ले लिया 13, 13 क्या है, अपने से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, इस दूसरे संख्या से तो कट नहीं रहा है, बात ये दूसरे से कटे तो भाज्य और अपने से कटे तो अभाज्य। इसमें अपने और दूसरे दोनों से कटता है भाज्य में, लेकिन इसमें केवल अपने से कटता है और एक से कटता है, एक से तो हमेशा कटता है, तो इसको भी समझ गए होंगे, भाज्य अभाज्य संख्या। उसके बाद हम चलते हैं, अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या, ठीक, सम संख्या के लिए हम बनाते हैं जिसके लास्ट में इकाई का अंक, इकाई का अंक समझते होंगे, जैसे 25 है तो ये किनारे वाला, 250 है तो ये किनारे वाला इकाई का अंक आपका जो पीछे अंक होता है, यानी जिस अंक के लास्ट में 0, 2, 4 और 6 और 8 अगर ये हो तो आपका सम संख्या होगी, या 2 से कटे, 2 से कटे। अगर कोई संख्या है लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तब भी सम संख्या है, नहीं तो 2 से अगर कट रही है तब भी सम संख्या है, एकदम आसान तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए 28, 8 है तो ये सम संख्या है, और 2 से भी काटेंगे तो 2 कम 2, 2 चौका 8 कटेगा। आपका इतना बड़ा ले लेते हैं, ये देखिए 5 है तो इसका मतलब सम संख्या नहीं, क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं और ना ही 2 से कटेगी ही। अगर इसी जगह पे 6 हो जाता, 6 तो क्या है, इसमें 6 है तो आप सम संख्या है, वैसे भी ना काटे, और 2 से काटेंगे तब भी कटेगी और सम संख्या होगी। तो इसके बाद चलते हैं सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या देखते हैं, विषम संख्या आपका क्या है, विषम संख्या में आपको यानी इन संख्याओं को छोड़कर, इन संख्याओं को छोड़कर, जैसे 1, 3, 5 और 7 और 9 ये हैं, ठीक, 1, 3, 5, 7, 9 हो, या फिर क्या हो कि 2 से ना कटे, या फिर 2 से ना कटे, 2 से ना कटे। अगर कोई संख्या जिसके लास्ट में ये सारी संख्या हो, लास्ट में ये गिनती हो, यानी ये डिजिट हो, इकाई का अंक ये हो, तो समझ लीजिए ये वो आपका अभाज्य हो, वो सॉरी विषम होगा। जैसे हम का 1 है तो इसका मतलब विषम है, और ये 6 है तो सम है, ये आपका लास्ट में क्या है 3 है, अब तो 3 है तो विषम है। या फिर आपका ये 2 से कटे तो सम और 2 से ना कटे तो विषम, ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका सम विषम हो गया। उसके बाद आपका बच रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बताते हैं, बहुत आता है आपका परिमेय संख्या के क्लास 9th के क्लास में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम बताते हैं, आप भिन्न पढ़े होंगे, भिन्न, अंश और हर, अंश और हर, ठीक। जैसे 5 है तो 5 क्या अंश 5 में भिन्न नहीं दिखाई दे रहा है, पर इसको अपान मार के 1 लिख दीजिए, अब कोई भिन्न तो बन गया ना। तो किसी भी एक गिनती को, जो एक गिनती है ये 6, जैसे इस तरह से, तो ये भी अंश में ही है। एक गिनती हमेशा अंश में होती है क्योंकि इसका हर हम 1 बना सकते हैं, तो एक गिनती अंश में होती है। यानी कि
अंश और हर होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए आपका अंश और हर में होना चाहिए, अंश में और बटा हर में कोई संख्या हो, यानी P बटा Q और A बटा B, C बटा D, तो इस तरह से कोई भी चीज़ हो, यानी बटा में भी, यानी कोई भी ऐसा चीज़ हो जो बटा में हो, पर जीरो ना हो, हर आपका जीरो ना हो, हर में जीरो ना हो, जीरो नहीं होना चाहिए, हर में जीरो ना हो। इस तरह जैसे 5 है और यहाँ पर जीरो लिखा हो, तो जीरो अगर होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक, तो आपका विषम सम हो गया था, सम विषम हो गया और परिमेय संख्या भी हो गया, समझने के लिए बहुत आसान तरीके से, क्योंकि अब इसमें कोई कठिन नहीं हुई। तो परिमेय संख्या वैसे हमारी समझ से तो समझ गए होंगे परिमेय संख्या क्या है। ठीक, तो और एक चीज़ क्या है, परिमेय संख्या में आपका हमेशा जैसे काटते हैं तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ शांत हो जाती है। वो इसको जैसे आपका ये 5/2 है और इसको काटें दशमलव में, तो अगर 2 इस तरह से कट गया शांत हो गया, अगर जो कटता नहीं ऐसे 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 आते चले गए तो समझ लीजिए अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर वो कट जाता है, अब यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये आपका परिमेय होगा। इसको दशमलव से भी यानी पहचान कर सकते हैं, तो आपका परिमेय होगा, यानी आपका वो शांत हो जाए, कट जाता है पूरी तरह से कट जाए तो भी आपका परिमेय संख्या, और नहीं कटता है तो वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक बार लिखते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके बताएंगे कि आपका कितना अंतर होता है परिमेय संख्या। ठीक, ये उसके इसमें क्या है परिमेय संख्या में आपका परिमेय में आपका ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है, क्योंकि ऋणात्मक धनात्मक आपका जैसे कि आपका धनात्मक परिमेय संख्या हो गया आपका, ये हो गया 2/3, 5/3, 7/5, इस तरह से ऋणात्मक हो गया 2/3 -8/4, तो इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपका ऋणात्मक यानी परिमेय में ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या, दो प्रकार की संख्या इसमें भी होती है, तो उसको आप ध्यान में दीजिए। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखते हैं परिमेय संख्या में, अपरिमेय में आपका कोई चीज़ अंडर रूट में होगा, कोई चीज़ आपका अंडर रूट में होगा, √3, √2.5, इस तरह से कोई संख्या या डिजिट अंडर रूट में हो या अशांत हो, इसमें आपका क्या होगा, ये आपका शांत हो, ये आपका शांत दशमलव होना चाहिए, ये आपका अशांत भी हो सकता है। तो अंडर रूट में अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या मिली और उसका अंडर रूट वर्गमूल ना निकले, पर अंडर रूट में हो पर वर्गमूल ना निकले, ध्यान में रखिएगा। अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो आपका क्या है, वो आपका अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी समझ लिए। उसके बाद बच रहा है क्या, वास्तविक संख्या। समतुल्य संख्या पहले बता देते हैं, समतुल्य संख्या। समतुल्य संख्या, समतुल्य संख्या का मतलब सम मतलब बराबर, तुल्य का मतलब उसी की तुलना में, समतुल्य का मतलब उसी की बराबर में, उसी के आधार पर आपका समतुल्य संख्या होगी। ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का मान समान ही होगा, और समतुल्य परिमेय संख्या आपका भी दो मान हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस तरह से जैसे कि ये कुल मिलाकर परिमेय संख्या वही है। जैसे आपका 5/3 है, इसके समतुल्य 5 में 2 से गुणा करें तो 5 दूना 10 और 3 में 2 से गुणा करेंगे 6। तो अब क्या होगा कि जितना इसमें अंतर है, इन दोनों अंश और हर का अंतर वही होना चाहिए, सेम, तो वही इसमें भी होना चाहिए। इसके बाद जो हो उसी में उतना हो। जैसे कि हम लिख दीजिए क्या, 15 और 9। देखिए अब क्या है, यहाँ पर 5 तिहाई 15, तो 3 त्रिक का 9, उतने ही का समतुल्य है। यानी कि आपका समतुल्य मतलब उसी का टेबल, उसी के पहाड़ा में होने, जितने का यहाँ पर ये भिन्न बन रहा है उसी के अनुसार एक भिन्न और जो बन रहा है उसी के अनुसार पर क्रम से हो, तो समतुल्य भिन्न होते हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, समतुल्य संख्या जिसको बोलते हैं। ये आपका कम मिलेगा, बहुत कम,
अब बचता है वास्तविक संख्या। शॉर्टकट में हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं कि जिससे कि पूरा हम कवर कर लें। और इसके बाद हम ट्रांसलेशन सोच रहे हैं कि पूरे एक बार सभी ट्रांसलेशन को करा दें और उसके बाद स्टोरी शुरू करें, ट्रांसलेशन का और नरेशन स्टार्ट करें। तो आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या सभी को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। यानी आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य सभी संख्याओं के समूह को, यानी कि सभी के समूह को, सभी के समूह को, सभी संख्याओं के समूह को, सभी को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी सबके संख्याओं के समूह को, इन सभी, यानी प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या होगी, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या होगी, भाज्य संख्या भी वास्तविक संख्या, यानी सभी को मिला करके जो समूह होता है वो आपका वास्तविक संख्या होती है। तो इस तरह से हम संख्याओं को कवर किए। जहाँ कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप कुछ बहस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, उसको आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह हम टेंस की सीरीज को ख़त्म कर दिए, पूरा टेंस ख़त्म किया। जगह पूरा टेंस पढ़िए, आपको टेंस नहीं आता है तब भी आने लगेगा। और हम जल्दी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑक्यूपेसिव भी करेंगे, और उसके साथ स्टोरी हम जल्दी स्टार्ट करें, स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। मैथ की हम बेसिक जानकारी डालते रहते, जैसे आपने ये देखा उसी तरह बेस भिन्नों का जोड़ घटाना, घातों को कैसे कैसे एकदम दशमलव का जोड़, गुणा घटाना, भाग सभी चीज़ बता चुके हैं। एकदम आसान विषय, और विज्ञान के चैप्टर वाइज एक एक क्रम करा रहे हैं, जैसे कि परावर्तन, निकट दोष, दूर दोष, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी हम शुरू किए हैं, और एक एक करके क्रम से बताते रहेंगे। और निमोनिक ट्रिक से कैसे भी राजधानी को याद किया जाए, कैसे युद्ध को याद किया जाए, एकदम आसान से अगर आप पढ़ लेंगे कभी भी युद्ध भूल नहीं सकते हैं। वो सारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिएगा, चाहे अच्छा करिए चाहे बुरा करिए, लेकिन आपको जैसा लगा वैसा कमेंट जरूर करिए। कमेंट भी ना किए आपको जा नहीं सकते हैं, आपको वीडियो अगर जैसा लगा हो तो ओके, सपोर्ट जरूर करिएगा। तो इतना ही है वीडियो में, अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष को मुझ दीजिए। बने में टेक्नो प्लस। नमस्कार, जय हिंद।